आज मैं तुमसे दोस्त के नाते कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो ना भाभी, क्या हुआ? पर सच सच बताना, क्या तेजस बिस्तर पर एक शेर की तरह दहाड़ता था? भाभी क्या ही बताऊं, शेर की तरह दहाड़ना तो दूर की बात है, वो तो ठीक से बकरी की तरह मिमिया भी नहीं पाता था। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। अब तुमसे क्या छुपाऊं? तुम्हारे भैया भी बदन में हवस का घी तो डाल देते थे, लेकिन उनकी माचिस की तीली में कोई दम नहीं था। तो अब समझी भाभी मैं, तभी तो उन दोनों को इस अभिशाप ने निगल लिया। मगर जिंदगी तो हमारी बर्बाद हुई ना। लेकिन अब हम भी गांव को अपना सहयोग जरूर देंगे। कैसे सहयोग भाभी? पंचायत इस अभिशाप को निपटाने के लिए वो जो भी फैसला लेंगे, हम उसमें अपना पूरा पूरा साथ देंगे। हाँ भाभी, आपने सही बोला, मैं आपके साथ हूँ। हमारी जवानी तो वीरान हो गई है, मगर हम किसी और की जमीन तो बंजर नहीं होने देंगे ना। हम दोनों मिलके इसमें सहयोग देंगे। आप ही गाँव वालों से बात करें। जी देखिए, गांव पर लगा शराब किसी से छिपा नहीं है। अब पिछले 2 सालों में गांव के जवान लड़के इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं। हमने इस शराब को पहले इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हमारे जमाने में मर्दों की फुर्ती जोश कमाल का हुआ करता था। और आजकल के जवान लड़के कमजोर होते जा रहे हैं, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए शराब अपना असर दिखा रहा है। आज पंचायत ने कुछ फैसला लिया है। हम जैसे कुछ अनुभवी मर्द इस गांव में जो है वो विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे और अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे। और इससे जवान लड़कों को ये पता चलेगा कि एक मचलती हुई औरत को काबू में कैसे किया जाता है। इस शराब की वजह से हम दोनों ने हमारे बेटे खोए हैं, इसलिए इस मुहिम को चलाना जरूरी समझते हैं। जो भी विधवा इस गांव की भलाई के लिए अपना बदन, अपना शरीर समर्पित करना चाहती है, वो पंचायत से संपर्क करे। मैं इस दर्द को समझता हूँ। मैंने अपना बेटा खोया है, इसलिए मैं अपनी बहू से इस सहयोग के लिए बात करूंगा। हम चाहते हैं कि सभी हमें साथ दें। बाबूजी चाय। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलो। आज जो पंचायत ने फैसला लिया था, मैं उसमें सहयोग देना चाहती हूँ। तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो? हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी तो एक बुझे हुए दीपक की तरह हो गई है। पर यदि यही रोशनी मैं किसी और के घर में कर दूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुमने सही फैसला लिया है।
तुम तो जानती हो रागिनी यहाँ मैं क्यों आया हूँ। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं इस गांव की भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। तो आओ, आज मैं तुम्हारे अधूरेपन को दूर कर दूँ। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रही हूँ। जवानी का फल इस टहनी पर लटक कर पक तो चुका है, मगर उसे तोड़कर उसका रस चूसने वाला आज तक कोई नहीं मिला। पता नहीं आजकल के नए युवक जवानी का सुख अपनी पत्नियों को क्यों नहीं दे पाते हैं। अरे हमारे ज़माने में तो कच्चे फल को जिसमें गर्मी से पका दिया करते थे। फिर देर किस बात की है? आज जवानी के इस कर्तव्य में ऐसा खेल दिखाइए कि ये गोल्ड मेडल बस आपको ही मिले। तुम्हारा एक कसीला बदन ही मेरे लिए गोल्ड मेडल है।